Hello everyone, how are you all? Hope you all are doing good. So let's start our today's lecture. In this lecture we are going to discuss about national income and related aggregate. So let's start. ये जो चैप्टर है वो 10 मार्क्स का आता है. इसका वेटेज 10 मार्क्स का है बोर्ड एग्ज़ाम में, जिसमें से इसकी थ्योरी आती है 5 मार्क्स की और न्यूमेरिकल का आपका 4 मार्क्स का आ जाए, थ्योरी 6 मार्क्स की, ऐसे करके आता है. मतलब एक न्यूमेरिकल और थ्योरी आती है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. इन्वेस्टमेंट क्या होता है? एडिशन मेड टू द फिजिकल स्टॉक ऑफ कैपिटल ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड कैपिटल फॉर्मेशन. इट मीन्स जो भी हम कैपिटल को इंक्रीज करने के लिए फिजिकल स्टॉक बढ़ाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? इन्वेस्टमेंट. कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है? चेंज इन द स्टॉक ऑफ कैपिटल इज ऑल्सो कॉल्ड कैपिटल फॉर्मेशन. इट मीन्स अगर हमारे स्टॉक में चेंजेस आ जाएं, लाइक हमारा स्टॉक इंक्रीज हो गया तो उसे हम क्या बोलते हैं? कैपिटल फॉर्मेशन. डेप्रिशिएशन क्या होता है? डेप्रिशिएशन मीन्स फॉल्स इन वैल्यू ऑफ गुड्स due to normal wear and tear and expected obsolescence. It is also called consumption of fixed capital. It means depreciation का मतलब होता है किसी भी चीज़ की वैल्यू को कम होना, डेप्रिशिएट होना. ओके, और मैं आप लोगों को ये बता दूँ, इस टर्म को हमने पहले भी डिस्कस किया था, जिसका नाम था बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स. चैप्टर में मैंने ये सारी की सारी टर्म्स आपको पहले ही बता दी थी. उसी को कंटिन्यू करते हुए मैं एक बार दोबारा रिवाइज करवा रही हूँ आप लोगों को. ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या होता है? टोटल एडिशन मेड टू फिजिकल स्टॉक ऑफ कैपिटल ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम. जो भी फिजिकल एडिशन फिजिकल स्टॉक हमारा ऐड किया जाता है हमारी स्टॉक में, उसे हम क्या बोलते हैं? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट. इट इंक्लूड्स डेप्रिसिएशन. इसके अंदर हमारा क्या इंक्लूड होता है? डेप. फॉर्मूला होता है नेट इन्वेस्टमेंट प्लस डेप. नेक्स्ट, अब नेट इन्वेस्टमेंट क्या होता है? नेट एडिशन मेड टू द रियल स्टॉक ऑफ कैपिटल ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम. इसके अंदर क्या होता है? हमारा डेप्रिसिएशन इंक्लूड नहीं होता है. इसका फॉर्मूला होता है नेट इन्वेस्टमेंट इक्वल टू ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन. अब बात आती है स्टॉक. स्टॉक मतलब होता क्या है? मैं बहुत देर से बोल रही हूँ स्टॉक स्टॉक स्टॉक. स्टॉक मीन्स होता है किसी भी चीज़ को एक जगह पर आप इकट्ठा कर लो, उसे हम क्या बोलते हैं? स्टॉक. लाइक मैंने अपने गुड्स परचेज करके बहुत सारे एक जगह इकट्ठा कर दिए, वो मेरा क्या होगा? एक तरीके से स्टॉक हो गया. आप और एक एग्जाम्पल, जैसे हम मार्केट गए, मार्केट से मैंने घर पे लाके पोटैटो स्टॉक कर लिए 5 kg 10 kg. इट मीन्स ये मेरा क्या हो गया? स्टॉक हो गया. फ्लोज क्या होता है? वेरिएबल हुज मैग्नीट्यूड इज मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आर कॉल्ड फ्लो वेरिएबल. जो कि पूरे पीरियड ऑफ टाइम में क्या होता है? कैलकुलेट होता रहता है. इट मीन्स फ्लो होता रहता है, जिसका यूज होता रहता है उसे हम क्या बोलते हैं? फ्लो. एग्जाम्पल नेशनल इनकम, चेंज इन स्टॉक. लाइक हमारी नेशनल इनकम क्या होती है? फ्लो होती है, क्योंकि वो कहीं पे भी एक जगह से हम कलेक्ट करके नहीं रख सकते, कभी बढ़ती भी है और कभी घटती भी है. तो ये क्या हो गया? हमारा फ्लो हो गया. अब सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या होता है? इट रेफर्स टू कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड मनी इनकम अमंग डिफरेंट सेक्टर्स इन द इकोनॉमी. हमारे 3 सेक्टर होते हैं, प्राइवेट से, प्राइमरी, टर्शरी और सेकेंडरी. ओके, तो जो इन तीनों सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी में जो भी फ्लो होता है इनकम का, उसे हम क्या बोलते हैं? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम. इट हैज़ नाइदर एनी एंड नॉर एनी बिगनिंग पॉइंट. इसका ना ही कोई एंड पॉइंट होता है, ना ही कोई शुरुआती पॉइंट होता है. इट हेल्प्स टू नो द फंक्शनिंग ऑफ द इकोनॉमी. ये किसके लिए हेल्प करती है? इकोनॉमी का फंक्शन जानने के लिए, इकोनॉमी हमारी कैसे फंक्शन कर रही है. लीकेज क्या होता है? इट इज़ द अमाउंट ऑफ मनी विच इज़ विदड्रॉन फ्रॉम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम. ऐसा अमाउंट जो कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में से निकाला जाए उसे हम क्या बोलते हैं? लीकेज. लाइक सेविंग, इम्पोर्ट. इट रिड्यूस एग्रीगेट डिमांड एंड द लेवल ऑफ इनकम. ये हमारी एग्रीगेट डिमांड को कम करती है और हमारी इनकम के लेवल को कम करती है. इंजेक्शन का मतलब आप बताइए कि तरह के. लीकेज माने सपोज एक टैंकर है, उसका पानी लीक हो रहा है, इट मीन्स हमारा वो पानी कम हो रहा है. और इंजेक्शन माने बॉडी, हमारी बॉडी में इंजेक्शन में क्या करा? इंजेक्ट करी. इट मीन्स उस चीज़ में दोबारा से वो चीज़ भर दी गई, तो उसको हम क्या बोलते हैं? इंजेक्शन. सेम हेयर, ऐसा अमाउंट जो कि हमारी सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में ऐड किया जाता है उसे हम इंजेक्शन बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एंड एक्सपोर्ट. ओके, ये हमारे एग्रीगेट डिमांड को इंक्रीज़ करता है और हमारी लेवल ऑफ इनकम को भी इंक्रीज़ करता है. अब इकोनॉमिक टेरिटरी होता क्या है? इकोनॉमिक और डोमेस्टिक टेरिटरी इज द ज्योग्राफिकल टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेड बाय द गवर्नमेंट विद इन विच पर्सन्स, गुड्स एंड कैपिटल सर्कुलेट फ्रीली. इकोनॉमिक टेरिटरी का मतलब होता है ऐसी बाउंड्री जहाँ हमारी गुड्स, सर्विसेज और पर्सन
फ्रीली सर्कुलेट कर सकते हैं, फ्रीली मूव कर सकते हैं, हम वहाँ पे आराम से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर सकते हैं, वो हमारी इकोनॉमिक टेरिटरी होती है विदाउट एनी बाउंडेशन। अब स्कोप क्या होते हैं इकोनॉमिक टेरिटरी के? पॉलिटिकल फ्रंटियर्स इंक्लूडिंग टेरिटोरियल वाटर्स एंड एयर स्पेस, हमारे वाटर्स होते हैं जो एयर स्पेस होते हैं, ओके। एम्बेसीज, कंसल्टेट्स, मिलिट्री बेसिस ईटीसी लोकेटेड अब्रॉड, हमारी जो एम्बेसीज हमने सुनी है, हमारी इंडिया की एम्बेसी सपोज अमेरिका में होती है, वो सब हमारी इकोनॉमिक टेरिटरी। मिलिट्री बेसिस होते हैं अब्रॉड में। शिप्स एंड एयरक्राफ्ट ऑपरेटेड बाय द रेसिडेंट्स बिटवीन 2 और मोर कंट्री, जो शिप्स और एयरक्राफ्ट होते हैं वो 2 या 2 से अधिक कंट्री के बीच में होते हैं। फिशिंग वेसल्स, ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स ऑपरेटेड बाय रेसिडेंट्स इन द इंटरनेशनल वाटर, जो समुद्र के अंदर हमारे आपने देखा हो ऑयलिंग वेसल्स होते हैं, फिशिंग वेसल्स होते हैं, वो भी हमारे एक तरीके से इकोनॉमिक टेरिटरी होते हैं, ओके। नॉर्मल रेसिडेंट्स क्या होते हैं? इट इज़ अ पर्सन और एन इंस्टीट्यूशन हु नॉर्मली रिसाइड्स इन अ कंट्री एंड हुज सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाइज इन दैट कंट्री। नॉर्मल रेसिडेंट क्या कहलाता है? जो कि हमारी कंट्री का क्या हो? पर्सन हो, जो हमारी कंट्री में रहता हो, ओके, जिसका हमारी कंट्री से रिलेटेड इंस्टीट्यूशन हो। फॉर एग्जाम्पल डिप्लोमेट्स एंड ऑफिशियल्स ऑफ फॉरेन एम्बेसी, कमर्शियल ट्रैवल्स होते हैं, टूरिस्ट होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं जो कि यहाँ पे रह रहे होते हैं, ओके। या हमारे स्टूडेंट्स जो होते हैं इंडिया के, वो दूसरी जगह जाके रह रहे होते हैं, लेकिन वो कहलाते कहाँ के? हमारे यहाँ के नॉर्मल रेसिडेंट कहलाते हैं। पीपल वर्किंग इन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जो पर्सन होते हैं इंडिया के, लाइक वो WHO, IMF, यूनेस्को में वर्क करते हैं, है ना, MNCs में वर्क करने बाहर जाते हैं, वो भी हमारी कंट्री के नॉर्मल रेसिडेंट ही कहलाते हैं। आर ट्रीटेड एज नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ द कंट्री टू विच दे बिलोंग, वो जिस कंट्री के बिलोंग होते हैं उसे वहीं के नॉर्मल रेसिडेंट क्या किया जाता है? मान लिया जाता है। अब नेशनल इनकम के बारे में आपने इतनी इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़ ली, आई होप कि आप सबको समझ में आया होगा। अब कुछ रिलेटेड एग्रीगेट्स है जिनसे हम नेशनल इनकम को क्या करते हैं? कैलकुलेट करते हैं। पहला होता है GDP एट MP, ग्रॉस डोमेस्टिक एट मार्केट प्राइस। दूसरा होता है GDP एट FC, तीसरा NDP MP, NDP FC, फिफ्थ वन NNP FC, सिक्स वन GNP FC, सेवन्थ वन NNP MP एंड एट्थ वन GNP MP। अब हम इसको डिस्क्राइब करके पढ़ते हैं। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस क्या होता है? इट इज़ द मनी वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए जाते हैं हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर, उसे हम क्या बोलते हैं? GDP। इसका फॉर्मूला होता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट प्लस डेप्रिसिएशन प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्स। सेकेंड GDP एट FC क्या होता है? इट इज़ द वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल एंड गुड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री विच डज नॉट इंक्लूड नेट इनडायरेक्ट टैक्स। GDP FC में हमारा इनडायरेक्ट टैक्स इंक्लूड नहीं होता है, और GDP FC वो होते हैं ऐसे गुड्स और सर्विसेज जो हमारी इकोनॉमिक टेरिटरी के अंडर प्रोड्यूस किए जाए। इसका फॉर्मूला होता है GDP MP माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी। सब्सिडी मीन्स होता है छूट, और इनडायरेक्ट टैक्स मैंने आपको पहली वीडियो में बता चुका है। इसका एक और फॉर्मूला होता है GDP MP माइनस NIT। NIT किससे निकलता है? इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी को ऐड करेंगे तो हमारा NIT डायरेक्ट आ जाता है। थर्ड वन इज होता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट MP। इट इज़ द मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, इट डज नॉट इंक्लूड डेप्रिसिएशन। इसमें क्या होता है? वो गुड्स एंड सर्विसेज जो हमारी कंट्री में प्रोड्यूस किए जाएँ और इसके अंदर हमारा डेप्रिसिएशन इंक्लूड नहीं होता है। इसका फॉर्मूला होता है NDP MP बराबर GDP MP माइनस डेप्रिसिएशन। नेट डोमेस्टिक एट FC क्या होता है? इट इज़ द वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज विच डज नॉट इंक्लूड डेप्रिसिएशन चार्ज एंड नेट इनडायरेक्ट टैक्स। दस इट इज़ इक्वल टू द सम ऑफ ऑल फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम हमारी क्या होती है? कंपनसेशन, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, मिक्स्ड इनकम और सेल्फ एम्प्लॉयड जनरेटेड इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री। इसका फॉर्मूला होता है NDP FC का GDMP माइनस डेप माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी। सब्सिडी को आप ऐसे याद करना, सिलेंडर लेते हैं आप लोग, उसमें आपको सब्सिडी मिलती है, ओके, वो भी हमारी एक तरह से सब्सिडी है। NNP FC का फॉर्मूला होता है NDP FC प्लस फैक्टर इनकम अर्नड बाय नॉर्मल रेसिडेंट फ्रॉम एब्रॉड माइनस फैक्टर पेमेंट मेड टू एब्रॉड। ऐसी इनकम जो नॉर्मल रेसिडेंट एब्रॉड से अर्न कर रहे हैं, ओके, और ऐसी इनकम जो हमारे यहाँ से लोग अर्न कर रहे हैं उसे माइनस करके हमारा NPFC निकलता है। GNPFC क्या होता है? इट इज़ द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम्स अर्नड बाय नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ अ कंट्री अलॉन्ग विद डेब्ट ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर।
ये वो फैक्टर इनकम्स होते हैं जो नॉर्मल रेसिडेंट अर्न करता है हमारी कंट्री में, डेप्रीशिएशन उसके साथ इंक्लूड होता है। इसका फॉर्मूला होता है, दो फॉर्मूले होते हैं, एक जीएनपीएफसी का होता है एनएनपीएफसी प्लस डेप, और दूसरा होता है जीएनपीएफसी इक्वल टू जीडीपीएफसी प्लस एनएफआईए। फिर होता है एनएनपीएमपी, इट इज़ द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम्स अर्नड बाय द नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर इंक्लूडिंग नेट इनडायरेक्ट टैक्स। ये वो होते हैं जिसमें इनडायरेक्ट टैक्स इंक्लूड नहीं होते हैं, सॉरी होते हैं। इसका फॉर्मूला होता है एनएनपीएफसी प्लस इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। जीएनपीएमपी क्या होता है, इट इज़ द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम्स अर्नड बाय नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर इंक्लूडिंग डेप एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस। ये वो फैक्टर्स इनकम होती जो कि नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ अ कंट्री क्या करता है, अर्न करता है। इसका फॉर्मूला होता है एनएनपीएफसी प्लस डेप प्लस एनआईटी। आई होप आपको ये सारे के सारे बेसिक एग्रीगेट समझ में आ गए हो। अब इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल हम अपने आने वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस